IDBI बैंक सेविंग अकाउंट ओपनिंग ऑनलाइन। दोस्तों, अगर अभी एक अपना सेविंग अकाउंट IDBI बैंक में ओपन कराना चाहते हैं या पहले से आपने एक अपना IDBI बैंक में एक सेविंग अकाउंट ओपन करा रखा है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि अगर आप यहाँ पे अपने IDBI बैंक में एक सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं, आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाती है, अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, अकाउंट के अंदर आपसे कितने फीस ली जाती है, कितनी सर्विस चार्जेस लिए जाते हैं और आपसे कितने हिडन चार्जेस लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बैंकिंग से जुड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले अपने IDBI बैंक के सर्विस एंड चार्जेस देखने के लिए आपको IDBI के ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा। ऑफिशियल पोर्टल पे आने के बाद आपको सबसे पहले थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना होगा। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे जैसे कि सेविंग अकाउंट, होम लोन, कस्टमर केयर। तो दोस्तों, हम यहाँ पे एक सेविंग अकाउंट की तलाश कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन पे नीचे में एक नो मोर का ऑप्शन दिख जाता है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम नो मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक न्यू पेज खुल के मिल जाता है जिसमें कि यहाँ पे IDBI बैंक के सेविंग अकाउंट से मिलने वाली हर एक फैसिलिटी, हर एक फीचर, हर एक आपको एडवांटेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फीचर्स की बात कर लेते हैं। अगर आप अपने अकाउंट ओपन कराते हैं और आप मेट्रो स्टेशन यानी अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने अकाउंट में 5,000 रुपये मेंटेन करके रखने होते हैं। वहीं आप सेमी अर्बन से बिलोंग करते हैं तो आपको 2,500 रुपये मेंटेन करके रखने होते हैं। वहीं आप रूरल यानी गांव के क्षेत्र यानी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने अकाउंट में 500 रुपये मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। अकाउंट ओपन होते ही आपको इंटरनेशनल डेबिट कम ATM कार्ड मिल जाता है। ATM ट्रांजेक्शन की बात करें, आपको यहाँ पे 5 ATM ट्रांजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। अगर आप अपने बैंक को छोड़ के दूसरे बैंक से पैसा विड्रॉल करते हैं, दूसरे बैंक के ATM से पैसे विड्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे 5 ट्रांजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे पासबुक फैसिलिटी की ऑप्शन मिल जाती है। अगेन हम यहाँ पे अकाउंट एडवांटेज की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें फास्टर ट्रांसफर टू फंड, आप यहाँ पे IDBI के मोबाइल बैंकिंग के द्वारा बहुत ही जल्दी अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर बिल्स और टैक्स पेमेंट की ऑप्शन मिल जाती है। आप जो है अपने IDBI के मोबाइल बैंकिंग के द्वारा बिल पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप रिचार्ज कर सकते हैं, DTH बिल पेमेंट्स कर सकते हैं या आप अपना टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। अगेन आपको यहाँ पे गुड मनी, मतलब कि आपको जो है अपने बैंक के अंदर अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर आपको जोड़ के मिल जाते हैं। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे इंटरनेशनल डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। आपको अकाउंट ओपन कराते ही इंटरनेशनल डेबिट कार्ड मिल जाता है। अगेन आपको यहाँ पे DD यानी डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर का ऑप्शन मिल जाता है। DD के द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अगेन आपको यहाँ पे इजी पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। मूव ऑन द बैंक, आप जो है अपने आसानी से बैंक के शाखा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम योर अकाउंट, आप यहाँ पे अपने अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको यहाँ पे फ़ायदा होती है। आपको वैल्यू एडेड सर्विस मिल जाते हैं, ट्रैवल एंड गिफ्ट सॉल्यूशन मिल जाते हैं। अब हम यहाँ पे सर्विस चार्जेस की बात कर लेते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे एक सर्विस चार्जेस का ऑप्शन दिख जाता है तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्विस चार्जेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सर्विस चार्जेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फिर हमारे सामने एक न्यू पेज सर्विस चार्जेस का खुल के मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपके यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के अकाउंट्स दिख जाते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आपको जो है अपने सुपर सेविंग अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके जस्ट नीचे में आपको यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों, सर्विस एंड चार्जेस देखने के लिए सबसे पहले डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम यहाँ पे पेज को डाउनलोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे अपने मेट्रो यानी अर्बन साइड से बिलोंग करते हैं, अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने अकाउंट में 5,000 रुपये मेंटेन करके रखनी पड़ती है। और वहीं हम यहाँ पे FD की बात करें तो दोस्तों, आप जो है 2 लाख तक की FD करा सकते हैं। 2 लाख से ज़्यादा की लिमिट आपको यहाँ पे नहीं दी जाती है। जो यहाँ पे सेमी अर्बन से बिलोंग करते हैं उनको अपने अकाउंट में 2,500 रुपये मेंटेन करके रखने होते हैं। वहीं FD की बात करें तो 1 लाख तक की FD करा सकते हैं। वहीं रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो अपने अकाउंट में 500 रुपया मेंटेन करके रखते हैं। वहीं अगर हम यहाँ पे FD की बात करें तो 50,000 तक की FD कर सकते हैं। अगेन हमें यहाँ पे क्लासिक डेबिट कार्ड की बात कर लेते हैं। तो डेबिट कार्ड इश्यू कराने के लिए सबसे पहले बैंक आपसे 150 रुपये की चार्ज लेती है। उसके बाद जो आपकी डेबिट कार्ड है उसकी एनुअल फी यानी कि रिन्यूअल फी आपसे 220 रुपया बैंक आपसे प्रत्येक साल चार्ज काट लेती है। अगर वहीं आपकी कार्ड कहीं गलती से खो जाती है
या आप उसको रिप्लेस कराते हैं तो उसके लिए बैंक आपसे 220 रुपये की चार्ज लेती है। रीपिन जनरेशन के लिए आपसे 50 रुपये की चार्ज ली जाती है। अगर हम यहाँ पे IDBI बैंक ATM फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात करें तो आपको जो है 5 ट्रांजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। उसके बाद अगर आप अपना छठा ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको जो है 21 रुपया प्रति ट्रांजेक्शन अपने बैंक को चार्ज देने पड़ते हैं। अगेन हम यहाँ पे IDBI बैंक ATM नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात करें तो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। आप जो है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अनलिमिटेड कर सकते हैं, इसके लिए बैंक आपसे किसी भी प्रकार की चार्ज नहीं लेती है। वहीं अगर आप यहाँ पे IDBI बैंक के ATM के द्वारा दूसरे बैंक ATM से आप पैसे विड्रॉल करते हैं तो आपके यहाँ पे 3 ट्रांजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। उसके बाद अगर आप अपना ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपसे 21 रुपया प्रति ट्रांजेक्शन जोड़ के बैंक आपसे चार्ज ले लेती है। अगर हम यहाँ पे इंटरनेशनल डेबिट कार्ड की बात करें तो दोस्तों आपको फाइनेंशियल पर ट्रांजेक्शन में 140 रुपया बैंक आपसे चार्ज करती है। वहीं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में आपसे बैंक केवल 30 रुपया पर ट्रांजेक्शन चार्ज करती है। अगर वहीं आप अपने ATM से पैसे निकालने गए हैं और गलती से आपके में कम पैसे हैं, आपके खाते में कम पैसे और आपने ज़्यादा डाल दिए हैं तो आपसे यहाँ पे बैंक आपकी 20 रुपया पर ट्रांजेक्शन पे चार्ज लेती है। अगर हम यहाँ पे ATM कैश विड्रॉल लिमिट की बात करें तो दोस्तों आप एक दिन में 25,000 तक की अपने ATM के द्वारा कैश विड्रॉल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे POS यानी पॉइंट ऑफ सेल लिमिट की बात करें तो दोस्तों आप जो है एक दिन में 50,000 तक की विड्रॉल कर सकते हैं। ई-कॉमर्स यानी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात करें तो दोस्तों आप जो है एक दिन में 50,000 तक की ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वहीं कॉन्टेक्टलेस यानी कार्डलेस लिमिट ट्रांजेक्शन की बात करें तो दोस्तों आपको जो है एक दिन में 10,000 तक की ट्रांजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। अगेन हम यहाँ पे चेकबुक की बात करें तो दोस्तों आपको पहले साल के लिए बैंक के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट चेकबुक मिल जाते हैं, जिसमें कि 20 पन्ने का चेकबुक हमें दिया जाता है। अगर उसके बाद जो है आप चेकबुक के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे प्रत्येक पन्ना 5 रुपये के हिसाब से चार्ज ली जाती है। स्टेटमेंट की बात करें तो दोस्तों आपको जो है स्टेटमेंट डेली प्रोवाइड किया भी जाता है, वीकली भी प्रोवाइड किया जाता है और क्वार्टरली भी प्रोवाइड किया जाता है। डेली के लिए आपसे 100 रुपये प्रति स्टेटमेंट चार्ज लगते हैं, वीकली के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं और क्वार्टरली के लिए भी आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। अगेन हम यहाँ पे पासबुक की बात करें तो दोस्तों अकाउंट ओपन कराते वक्त आपको पासबुक फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। वहीं गलती से अगर आपका पासबुक खो जाता है या फिर अगर आप अपने डुप्लीकेट पासबुक की रिक्वायर करते हैं तो आपसे जो है पासबुक के लिए 100 रुपया चार्ज करती है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ मिसलेनियस फीस मिल जाते हैं। उसके जस्ट नीचे में आपको जो है रेमिटेंस एंड रेमिटेंस का ऑप्शन मिल जाता है, तो जो कि आप एक बार अपना यहाँ से सर्विस एंड चार्जेस देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले ताकि बैंकिंग से जुड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके।